राम राम सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। तो कैसे हो आप? मैं पुरुषोत्तम मुदगल, जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने लोक वाद्यंत्र जो थे उनके ऊपर तत्व वाद्यंत्र, सुशीर वाद्यंत्र और अवनद वाद्यंत्र से संबंधित अपने ट्रिक पढ़ चुके थे। आपको कैसे लगी ये ट्रिक आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। आज अपने वाद्यंत्र का जो चौथा और अंतिम प्रकार है उसके बारे में अपने ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और इसके बारे में भी आप जरूर बताओगे कमेंट करके भी कैसी लगी। और इस प्रकार से अन्य टॉपिकों की भी अगर इसी प्रकार से ट्रिक लेकर आनी है तो आप कमेंट करके जरूर बताओगे। आप टेलीग्राम चैनल जेके विद पुरुषोत्तम उदगल को ज्वाइन जरूर करें। वहां पर आपको नए नए अपडेट मिलते जाएंगे और जो भी यहाँ पर क्लास लगेगी उसकी सूचना भी वहां पर दी जाएगी। तो अपने लोक वाद्यंत्र पढ़ रहे थे और उसमें घन वाद्यंत्र अंतिम जो है अपने पढ़ रहे हैं। तो कौन सा है? घन वाद्यंत्र। घन वाद्यंत्र। घन वाद्यंत्र की बात करें तो घन वाद्यंत्र कौन से होंगे? जो धातु से निर्मित वाद्यंत्र है। कौन से हैं? धातु से निर्मित। धातु से निर्मित। धातु से निर्मित जो वाद्यंत्र है उन्हें क्या कहा जाता है? घन वाद्यंत्र कहा जाता है। घन वाद्यंत्रों के लिए क्या ध्यान रखना है कि मेथी व मसूर की, मेथी व मसूर की, मेथी व मसूर की कतली, मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को, सभी घरों को, सभी घरों को रिझाती है, सभी घरों को रिझाती है। मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को रिझाती है। क्या ध्यान रखो? घन वाद्यंत्र में मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को रिझाती है। तो देखो, थ से क्या रहेगा? थाली। थ से क्या रहेगा? थाली रहेगा। मैं से क्या रहेगा? मंजीरा रहेगा। कौन सा रहेगा? मंजीरा रहेगा। कैसे ध्यान रखना? करताल। कैसे क्या रहेगा? करताल खड़ताल, करताल खड़ताल, करताल खड़ताल, करताल खड़ताल। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखोगे। करताल खड़ताल। ठीक है। ले से अपने ध्यान रखना लेजिम गरासिया। कौन सा है? लेजिम गरासिया। लेजिम गरासिया। गरासिया जनजाति से संबंधित ये वाद्यंत्र रहता है। सह से ध्यान रखना कि अपने श्री मंडल। कौन सा है? श्री मंडल। सह से श्री मंडल। भय से भरनी। भय से भरनी। भय से भरनी। भय से क्या रहेगा? भरनी। रै से ध्यान रखना क्या रहेगा? अपने रमझोल। रै से क्या रहेगा? रमझोल रहेगा। रै से रमझोल। झा से अपने क्या रहेगा? झांझर। झा से झांझर। झा से झालर। झा से झालर। झा से झांझ। झा से झांझ। तो देखो, झांझर झालर झांझ, झांझर झालर झांझ, झांझर झालर झांझ। रै से रमझोल रहेगा। घ से अपने ध्यान रखना क्या रहेगा? घुंघरू रहेगा। क्या रहेगा? घुंघरू रहेगा। क्या रहेगा? घुंघरू। तो ये अपने कौन से वाद्यंत्र है? घन वाद्यंत्र है। तो एक बार अपने देखो रिपीट करते हैं। क्या ध्यान रखोगे? मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को रिझाती है। थ से क्या रहेगा? अपने थाली रहेगा। मैं से क्या रहेगा? मंजीरा रहेगा। कैसे? करताल खड़ताल, करताल खड़ताल। ल से क्या रहेगा? लेजिम गरासिया। भय से भरनी रहेगा। और ध्यान रखना सह से क्या रहेगा? श्री मंडल। श्री मंडल। सह से श्री मंडल रहेगा। गह से ध्यान रखना क्या रहेगा? घुंघरू रहेगा। क्या रहेगा? घुंघरू रहेगा। रै से रमझोल। झा से ध्यान रखना झांझर झालर झांझ, झांझर झालर झांझ। झालर आप सभी को झालर आप सभी जानते हो। कई बार कह भी दिया जाता है ना, गांव के अंदर का बनी बनाई झालर है। तो ध्यान रखना झालर अलग होती है और ये ध्यान रखना है कि एक प्लेट सी होती है जो मंदिरों के अंदर लकड़ी के डंडे से बजाई जाती है, वो झालर अलग है। ठीक है। तो ये अपने कौन से वाद्यंत्र है? घन वाद्यंत्र है। अगर इसी लाइन को ध्यान रखना आप याद रखते हो, मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को रिझाती है, और रिझाती की जगह अगर आप प्यारी शब्द प्रयोग करते हो तो ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की ध्यान रखना नदियां बन जाएगी। तो देखो कैसे बनेगी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां। तो अपने इन्हें आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां बना देते हैं। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां। आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां कौन सी है?
ऐसी नदियां जो ध्यान रखना कि अपने प्रवाह क्षेत्र में हैं चलते हुए विलुप्त हो जाए, अपने प्रवाह क्षेत्र में चलते हुए विलुप्त हो जाए, किसी सागर या महासागर में न गिरती हुई आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। और आंतरिक प्रवाह क्षेत्र का ध्यान रखना कितना प्रतिशत क्षेत्र बनता है, 60% बनता है। और राजस्थान ध्यान रखना देश का एकमात्र, राजस्थान है देश का, राजस्थान है देश का एकमात्र, राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां पर आंतरिक अपवाह तंत्र है। राजस्थान देश का एकमात्र राज्य है जहां पर आंतरिक अपवाह तंत्र है। तो उसी लाइन को याद रखना है। क्या ध्यान रखोगे कि मेथी व मसूर की, मेथी व मसूर की, मेथी व मसूर की कतली, मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को, सभी घरों को, सभी घरों को प्यारी है, सभी घरों को प्यारी है। अब ये ध्यान रखना प्यारी शब्द लिखते ही ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की क्या बन जाती है, नदियां बन जाती है। तो गुरुजी कैसे बनी, तो अभी देखो कैसे बनती है, बिल्कुल आसानी से बन जाती है। मैं से क्या रहेगा, मैनथा नदी, कौन सी नदी है, मैनथा नदी है, मैं से मैनथा नदी। मसूर से ध्यान रखना कौन सी, मसरूदी नदी, कौन सी, मसरूदी नदी। इसी को अपने ध्यान रखना कांकण्य नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, कांकण्य नदी कहा जाता है। मैं से मैनथा, मैं से मसरूदी नदी। कैसे ध्यान रखना कौन सी रहेगी, कांतली नदी, कैसे, कांतली नदी। कैसे, काकुंद नदी, कौन सी, काकुंद नदी, कैसे, काकुंद नदी। ठीक है, कांतली नदी कैसे, कांतली कैसे, काकुंद या कुकुंद नदी के नाम से भी जाना जाता है। सह से ध्यान रखना अपने कौन सी, साबी नदी रहेगी, कौन सी, साबी नदी रहेगी, सह से साबी नदी रहेगी। ठीक है, सह से साबी नदी रहेगी। घ से ध्यान रखना कौन सी, घग्गर नदी रहेगी, कौन सी, घग्गर नदी रहेगी। रै से ध्यान रखना कि रूपा रेल नदी, कौन सी है, रूपा रेल नदी। एक ध्यान रखना कि रूपनगढ़ नदी, रूपा रेल नदी। एक रूपनगढ़ नदी, कौन सी है, रूपनगढ़ नदी है। ठीक है, रूपनगढ़ नदी। एक रोहिणी नदी, कौन सी है, रोहिणी नदी, कौन सी आती है, रोहिणी नदी। तो ये ध्यान रखना कौन सी है, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां हैं। मेथी व मसूर की कतली सभी घरों को प्यारी है। ध्यान रखना उसी ट्रिक को याद रखना है। वहां पर घन वाद्यंत्र पढ़ो तो रिझाती पढ़ना है, और अगर अपने आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां पढ़ो तो प्यारी पढ़ना है। देखो मैं से ध्यान रखना क्या रहेगा, मैनथा नदी रहेगा। मसूर से क्या रहेगा, मसरूदी या कांकण्य नदी रहेगा। कैसे ध्यान रखना, कांतली या काकुंद नदी रहेगा। सह से ध्यान रखना साबी नदी रहेगा। घ से ध्यान रखना घगर नदी रहेगा। रह से ध्यान रखना रूपा रेल, रूपनगढ़, रोहिणी नदी रहेगा। इसके अलावा अगर आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियां बसती है तो ध्यान रखना एक अपने खारी नदी बसती है, कौन सी है, खारी नदी है, खारी नदी। इसके अलावा ध्यान रखना कि कौन सी एक खंडेला नदी है, खंडेला नदी। एक ध्यान रखना कि अपने कौन सी है, दर्वयवती नदी है, दर्वयवती नदी है, दर्वयवती नदी। ये नदी भी ध्यान रखना किस क्षेत्र से, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित नदी है। ठीक है, तो आज की ट्रिक आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करके बताइए। इसी प्रकार की अगर आप ट्रिक चाहते हो तो आप कमेंट जरूर करके बताएं भी हमें सर इन टॉपिकों की हमें ट्रिक चाहिए, तो मैं उन्हीं टॉपिकों पर ध्यान रखना ट्रिक लेकर आऊँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपसे दोबारा मिलता हूँ। और आप जीके विद पुरुषोत्तम मुदगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के साथ अपने मिलते हैं फिर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।